तो स्वागत है आप सभी का रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 एफएम पर। मैं हूं आपका होस्ट मनीष श्रीवास्तव और आज हमारे शो में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फैशन और डिज़ाइन की दुनिया में निफ्ट का नाम कौन नहीं जानता है। यह सिर्फ एक संस्थान नहीं बल्कि क्रिएटिविटी और इनोवेशन का हब है, जहां से निकलकर कई टैलेंटेड डिज़ाइनर्स ने फैशन इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है। आज हमारे साथ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली के डायरेक्टर श्री एनएस बोरा जी, जो हमें फैशन इंडस्ट्री के ट्रेंड्स, स्टूडेंट्स के लिए मौक़ों और रायबरेली में फैशन एजुकेशन के भविष्य के बारे में बताएंगे। तो चलिए बिना देर किए स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान बोरा जी का। बोरा जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है एवं निफ्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या है। निफ्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एक स्टैट्यूटरी संस्था है जो 2006 में निफ्ट एक्ट के तहत इसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था और हम वस्त्र मंत्रालय के अधीन आते हैं। और उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज हमें 40 साल, हमारे स्थापना 22 जनवरी 2025 को 39 ईयर्स पूरे होके 40वां साल शुरू हुआ है। तो 1986 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज हम 19 कैंपस हैं ऑल ओवर इंडिया। और सर, थोड़ा सा ये जानकारी लेनी थी कि संस्थान में इस समय आपके यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं और इनकी अवधि क्या है। हमारे वहाँ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 4 डिज़ाइन कोर्स, एक टेक्नोलॉजी कोर्स और पोस्ट ग्रेजुएशन में एक मैनेजमेंट कोर्स। फैशन डिज़ाइन, फैशन कम्युनिकेशन, एक्सेसरी डिज़ाइन, लेदर डिज़ाइन, ये 4 डिज़ाइन कोर्सेज हैं। और बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी कोर्स है और फैशन मैनेजमेंट एक पीजी कोर्स है जो कि उसकी अवधि 2 साल है और यूजी कोर्सेज की 4 साल होती है। और इनका सभी का एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके तहत जो एलिजिबल लोग होते हैं उसमें बैठते हैं। तो इस साल की प्रक्रिया हमारी पहला चरण समाप्त हो चुका है, रिटन एग्जाम्स हो चुके हैं और सिचुएशन टेस्ट मई के महीने में होंगे और जुलाई से हमारा नया सत्र शुरू होगा। बोरा जी, रायबरेली शहर में निफ्ट की स्थापना को आप किस उद्देश्य से देखते हैं? क्या निफ्ट अपने उद्देश्यों को लेकर रायबरेली जैसे छोटे शहर में क्या सफल रहा है? मैं समझता हूँ कि भारत सरकार का बहुत बढ़िया प्रयास था कि रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए 2007 में रायबरेली के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय संस्थाएं खोली गई। उसमें निफ्ट भी था, उसके साथ फुटवेयर डिज़ाइन इंस्टीट्यूट खुला, नाइपर खुला, राजीव गांधी ऑयल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खुला। तो मैं समझता हूँ कि उद्देश्य यही था कि जो पिछड़े ज़िले हैं उन ज़िलों में अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएं और एक पूरा इकोसिस्टम पैदा किया जाए कि दूर दराज से ऑल इंडिया लेवल के बच्चे यहाँ आए तो ज़िले की भी प्रगति है और बच्चों को भी एक मैं कहूँ मेट्रो शहर से दूर एक सुकून स्थान मिले जहाँ की वो लोग अपना पढ़ पाएँ और रिसर्च कर पाएँ और पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए ये भारत सरकार का बहुत बढ़िया प्रयास है। अच्छा, निफ्ट ये जो रायबरेली में है, इसमें विद्यार्थियों के लिए आप लोग की तरफ से किस तरीके की सुविधाएं आप लोग दे रहे हैं बच्चों को? मैं बताना चाहूँगा कि निफ्ट रायबरेली 11.46 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 100% रेजिडेंशियल ये कैंपस है जिसमें कि छात्राओं के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं और जो भी स्टाफ फैकल्टी हैं उनके लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं। तो एक किस्म से ये कैंपस सेल्फ सफिशिएंट है जहाँ तक कि उनका रेजिडेंशियल मुद्दे का ताल्लुक है। फूडिंग लॉजिंग दोनों है बच्चों का। हाँ, तो जो भी बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए हमारा मेस है जो कि काफ़ी रियायती दरों पे वो उनको सुविधा करता है और उसमें एक मेस कमेटी है जो मेस कमेटी डिसाइड करती है, वो सारी चीज़ें उनको मुहैया कराया जाता है।
और हमारे जो एकेडमिक बिल्डिंग और हमारे जितने लैब या स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो सब कैंपस में हैं। तो ये एक किस्म से बच्चों के चौमुखी विकास के लिए एक बहुत बढ़िया कैंपस है जिसमें कि सारी सुविधाएं इन हाउस हैं। और यही एक मुख्य कारण है कि हमारे बच्चे इंडस्ट्री में भी एक्सेप्टेबल हैं और प्लेसमेंट में भी हमारे अमंग द ऑल द निफ्ट कैंपस हमारा प्लेसमेंट में नंबर 1 रिकॉर्ड है। क्योंकि यहाँ बच्चों को लैब्स की सुविधा, अगर वो लेट नाइट भी करना चाहते हैं, लाइब्रेरी भी अगर वो लेट नाइट तक पढ़ना चाहते हैं, लैब्स में ओवरनाइट भी करना चाहते हैं एग्जामों के दिनों में, तो वो सारी सुविधाएं इन हाउस। और क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इन हाउस रहते हैं तो ऐसा कोई भी समस्या आती नहीं है। तो ये एक किस्म से जो बच्चे पढ़ के या रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए एक किस्म से सबसे बढ़िया निफ्ट का ये कैंपस हम मानते हैं। और मैं तो 4-5 कैंपस में रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि निफ्ट रायबरेली सबसे बेस्ट है बच्चे के ऑलराउंड प्रोग्रेस के लिए। तो निफ्ट रायबरेली में अभी तक जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स रहे हैं उनके प्लेसमेंट का क्या परसेंटेज रहा है? उसका प्लेसमेंट का तो परसेंटेज अगर आप कहें, अगर आप जुलाई के महीने हमसे पूछेंगे तो हमारा 90% के करीब जाता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो 100% को टच करता है। इसमें वही बच्चे जो नौकरी चाह रहे हैं, अगर उनका परसेंटेज कहें तो वो तो 100% है। अच्छा। लेकिन कई बच्चे ऐसा है कि वो हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं या इवन द कंट्री वो लोग चाहते हैं कि वो कंटिन्यूस अपना पीजी भी करें और आगे रिसर्च करें। तो ऐसे बच्चे को छोड़ के जो भी नौकरी चाहता है वो आप ये समझिए कि 100% उनको जॉब मिल जाता है। बहुत अच्छा। और अंत में वोरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि निफ्ट रायबरेली के डायरेक्टर के रूप में आपकी क्या भविष्य की योजनाएं? हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो भी रायबरेली आए उसको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलें। पहला तो हमारा अभी फोकस है कि एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ, क्योंकि इनका करिकुलम हर 4 वर्ष में चेंज होता रहता है, तो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अपग्रेड कर रहे हैं हम, जैसे आईटी के उसमें अपग्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा हम स्पोर्ट्स के भी कई चीज़ें अभी हमारे उसमें हैं कि बच्चों को क्रिकेट के लिए क्रिकेट पिच एक बना रहे हैं, प्रैक्टिसिंग एक बॉयज़ हॉस्टल में एक बैडमिंटन कोर्ट बना रहे हैं, और एग्जिस्टिंग वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट को हम 7 लेयर विद बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ वो डेवलप कर रहे हैं ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में भी उतना ही पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा जो हमारा हॉस्टल्स हैं वो हॉस्टल्स 45 साल पुरानी बिल्डिंग है, आईटीआई की बिल्डिंग, उसमें भी हम रिपेयर मेंटेनेंस तो लगातार करते ही रहते हैं। तो हमको भारत सरकार द्वारा EWS फंड के तहत कुछ पैसा ग्रांट हुआ है, तो हम चाहते हैं कि एक 200 सीटर एक हमारा हॉल और गर्ल्स हॉस्टल के 132 कमरे का हमारा वो प्रयास है, और उसके लिए पैसा हमको केंद्र सरकार से मिल चुका है। तो ये हमारे फोकस एरिया हैं कि स्पोर्ट्स, हॉस्टल और एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करके वी वांट टू गिव द बेस्ट टू आवर स्टूडेंट्स। थैंक यू। ये थे श्री वोरा जी, जो कि निफ्ट के इस समय मौजूदा डायरेक्टर हैं, और इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। धन्यवाद।